हाय ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। दिस इज़ अनमोल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। टाइम हो रहा है 9:03। डेट है 3 जुलाई 2026। मैंने 7 दिन पहले 27 तारीख को वीडियो पोस्ट किया था अपने चैनल पर। और ये वाला वीडियो था वो वॉच फ्री ट्रायल फॉर 10 डेज। ठीक है, तो इसमें मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया था और ये बताया था कि स्ट्रैटेजी किस तरह से हम यूज़ करेंगे और किस तरह से काम करने वाली है। तो अब लगभग एक हफ्ता पूरा हो चुका है और एक हफ्ते के बाद हम रिव्यू करेंगे कि स्ट्रैटेजी में जो स्टॉक्स आए थे उन्होंने किस तरह से परफॉर्म किया है, किस तरह से मूव रहा है हर स्टॉक का। और जैसा कि ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि स्ट्रैटेजी एक दिन पहले स्टॉक फिल्टर करेगी और अगले दिन से हमें उस स्टॉक को वॉच करके और उसके मूव्स को देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। 27 तारीख को मैंने वीडियो बनाया था जिसमें जो पहला फिल्टर हमने किया था वो 25 तारीख को किया था, क्योंकि 27 तारीख को छुट्टी थी। 27 तारीख को मार्केट बंद था और ये कॉन्स्टेंटली 3 दिन की छुट्टी थी। 27, 26, 27 और 28 की। तो 27 को मैंने वीडियो बनाया था। 25 तारीख को लास्ट ट्रेडिंग डे था पिछले हफ्ते का। 25 तारीख को थर्सडे था। तो थर्सडे को जो ट्रेड आया था वो हम देखते हैं कौन सा आया था। 25 तारीख को ये वाले सारे ट्रेड्स थे: जेएसडब्ल्यू, टाटा एलेक्सी, एम्फेसिस, क्रॉम्पटन, बैंक निफ्टी, अदानी ग्रीन और पावर इंडिया। लेकिन क्या हम हर दिन 5-5, 10-10 स्टॉक्स को ट्रेड कर सकते हैं? ये मैंने पहले ही बताया, हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम एक स्टॉक की बात करें, आउट ऑफ ऑल दिस, अगर हम एक स्टॉक की बात करें तो 25 तारीख को कौन सा स्टॉक फिल्टर हुआ था? 25 तारीख को जो स्टॉक फिल्टर हुआ था वो जेएसडब्ल्यू, क्रॉम्पटन और पावर इंडिया। ठीक है, 3 स्टॉक फिल्टर हुए थे, लेकिन जो प्राइमरी स्टॉक था वो हमारा जेएसडब्ल्यू स्टॉक था। एक बार और देखते हैं इसको रिड्यूस करके। 24, ओके, 19, 24। ओके, तो 25 तारीख को जो एक स्टॉक आया था वो जेएसडब्ल्यू था। अब जेएसडब्ल्यू का चार्ट अगर हम देखेंगे, 25 तारीख को ये जेएसडब्ल्यू का चार्ट है। ये लेफ्ट हैंड साइड वाला ये वाला पार्ट 5 मिनट का है और ये वाला पार्ट डेली की कैंडल का। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेली का चार्ट और यहाँ पर ये 5 मिनट का चार्ट है। ओके, सो अब स्क्रीन को लेकर जाते हैं। 25 तारीख को स्टॉक फिल्टर हुआ है, तो एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी हमें नेक्स्ट डे से ट्रेड करना है। तो 26 को छुट्टी थी, 27 को छुट्टी थी, 28 को छुट्टी थी। 29 तारीख से हमें ये ट्रेड करना था। तो 29 जून से अगर हम इसका चार्ट को आइडेंटिफाई करेंगे तो क्या हमें एक ट्रेंड मिला? फर्स्ट हाफ में जिग जैग था, ऊपर जाने की कोशिश की, अटेम्प्ट किया, नहीं किया। लेकिन ये मैं कई बार बता चुका हूँ अपने वीडियोस में कि मोस्टली इस तरह के मूव्स मिलते हैं और वैसा ही यहाँ पर हुआ। फर्स्ट डे इस तरह का मूव मिला, सेकंड डे कुछ भी नहीं हुआ स्टॉक में। सेकंड डे यूजुअली बहुत ही कम मोमेंटम का मूव रहता है। इसमें जितने भी आप फिल्टर देखेंगे, जितने भी फिल्टर्ड स्टॉक्स देखेंगे, उनमें जो सेकंड डे है उनमें बहुत रेयर ऑफ रेयर केसेस में एक बड़ा मूव आता है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं आता है। थर्ड डे थर्ड डे में यानी कि 1 तारीख को, यानी कि परसों, ये थर्ड डे था इसका। थर्ड डे में कुछ इसने इस तरह का ट्रेंड बनाया। बहुत ट्रेंडिंग ट्रेंड नहीं था, लेकिन ट्रेंड इन ट्रेंड था। ठीक है, तो कैप्चर किया जा सकता था। नेक्स्ट डे भी कोई अच्छा मूव नहीं आया जेएसडब्ल्यू स्टील में, और जेएसडब्ल्यू स्टील इस दिन भी बेकार हो गया। और ये बात मैंने पहले ही दिन, जिस दिन जेएसडब्ल्यू फिल्टर होके आया था, मैंने उसी दिन वीडियो में बोला था। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, वहाँ पर चेक करेंगे, वहाँ पर ऑलरेडी वीडियो है। यहाँ पर ऑलरेडी वीडियोस सारे अपलोडेड हैं, किस किस दिन कौन सा फिल्टर आया था। ठीक है, तो मैंने वीडियो में भी बताया था कि जेएसडब्ल्यू स्टील बहुत अच्छा मूव नहीं करता है।
ठीक। अब 3 तारीख को यानी कि आज आज भी जेएसडब्ल्यू स्टील ने जैसा कि फर्स्ट डे मूव बनाया था वैसा ही मूव आज भी देखने के लिए मिला। तो जेएसडब्ल्यू स्टील ओवरऑल अगर हम डेली चार्ट की बात करेंगे यहाँ पर तो बहुत अच्छा कुछ खास निकल के नहीं आया। स्ट्रैटेजी ये नहीं कह रही है कि आपका ये जो ट्रेड है ये बाइंग का है या ये सेलिंग का ट्रेड है। हमें सिर्फ इस तरह के ट्रेंड से मतलब होना चाहिए, दैट्स इट। वो चाहे ऊपर का ट्रेंड हो चाहे नीचे का ट्रेंड हो। नेक्स्ट डे में मूव करते हैं। नेक्स्ट डे में 25 तारीख के बाद जो हमारा फिल्टर होके आता है ट्रेड 27 तारीख को, तो 27 तारीख को 29 को जो स्टॉक फिल्टर होके आया वो एक स्टॉक आईसीआईसीआई बैंक था और उसके साथ में पतंजलि और सुजलॉन। और फिर मैंने बोला था कि पतंजलि को मैं वॉच नहीं करता, आईसीआईसीआई भी बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग एफएमसीजी बहुत अच्छा मूव नहीं करते हैं, तो इनको अवॉइड करना है। लेकिन सुजलॉन अच्छा है। सुजलॉन के साथ एक और ट्रेड आया था और वो था श्रीराम फाइनेंस। तो अगर हम अपने व्यू के साथ जाते हैं, एक बार मैं फिल्टर करके आपको, मैं बार बार इस थ्रेशोल्ड को इसलिए चेंज कर रहा हूँ ताकि हम सब देख सकें कि एक्चुअल में क्या स्टॉक आया था। देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील 29 को फिर आया था, उसके साथ में पतंजलि, श्रीराम, आईसीआईसीआई बैंक एंड सुजलॉन। तो पतंजलि का मैंने बोला था कि पतंजलि को मैं वॉच नहीं करता, ट्रैक नहीं करता, पतंजलि को मैं कभी भी ट्रेड नहीं करता, ना करूँगा। श्रीराम फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक और सुजलॉन, अब इसमें से एक बार तीनों का चार्ट देखते हैं। लेकिन अगर एक ट्रेड की हम बात करें तो वो आईसीआईसीआई बैंक था एज पर द स्ट्रैटेजी। आईसीआईसीआई बैंक, अब आईसीआईसीआई बैंक का देखते हैं कि किस तरह का मूव रहा। जेएसडब्ल्यू स्टील हमारा एक ट्रेड 2 दिन ठीक मूव किया और बाकी दिन अच्छा मूव नहीं किया। अब आईसीआईसीआई बैंक हमारा 29 को आता है, तो हमें आईसीआईसीआई बैंक को देखना था 30 तारीख से। 30 तारीख को इस तरह का मूव आईसीआईसीआई बैंक ने फिल्टर किया। यह है 30 तारीख की पहली कैंडल। यहाँ से लेके, क्योंकि फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल तो ऑलवेज मोस्ट ऑफ द टाइम हर इक्विटी की बड़ी बनती है बिकॉज ऑफ द हैवी फ्लक्चुएशन। लेकिन ये वाला एक जो मूव था ये वन वे ट्रेंडिंग डाउन साइड का मूव था। ये फर्स्ट डे था आईसीआईसीआई बैंक का। सेकंड डे वन वे अप, यहाँ से मार्केट स्टार्ट होता है, ये फर्स्ट कैंडल। सेकंड कैंडल से वन वे अप 1368 से और 1384 तक का मूव इसने दिया। उसके बाद नेक्स्ट डे भी वन वे अप, यहाँ से यहाँ तक का, ये बीच में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग एंड देन वापस सपोर्ट लेके एंड देन वापस वन वे अप। और आज इसने कुछ भी नहीं किया, आज बिल्कुल बेकार दिन था। तो इसमें 3 दिन हमें ट्रेंडिंग डेज मिले आईसीआईसीआई बैंक में। अब अगर हम सुजलॉन की बात करते हैं, इसी में सुजलॉन आता है 29 को सेम डे, और 29 के बाद हमें 30th से 30 तारीख से सुजलॉन को ट्रेड करना था। तो अब 30 तारीख से सुजलॉन का जो चार्ट था, ओके, 30 तारीख से सुजलॉन का चार्ट 5 मिनट के चार्ट पे अगर हम जाएंगे तो ये वन वे ट्रेंड जब से स्टार्ट हुआ स्टॉक तब से यहाँ तक सपोर्ट लेके और उसके बाद फिर 57 से 59, 57.5 से 59, अगर ये इसके नीचे जाता तब इसका ट्रेंड चेंज होता था या फिर ये जिग जैग करता। ठीक है, लेकिन ये वन वे स्टॉक ने अपसाइड रैली दी। सेकेंड डे जहां से ओपन हुआ वहां से एक नीचे का ट्रेंड बनाया, छोटा ट्रेंड था लेकिन ट्रेंड था। नेक्स्ट डे फिर स्टॉक ने सेम काम किया, ट्रेंड में डाउन, और
उसके बाद आज भी वन वे ट्रेंड में डाउन रहा। तो इसमें हमें ऑलमोस्ट ऑल डेज ट्रेंड मिला। अब इसके बाद श्रीराम फाइनेंस की अगर हम बात करें, अगर श्रीराम फाइनेंस ट्रेड को कंसीडर किया जाता तो 30 तारीख से लेके अभी तक 30 तारीख का चार्ट ये है। ओवरऑल जो इसने ट्रेंड दिया है वो 1020 से 1080 तक का ट्रेंड श्रीराम फाइनेंस ने दे दिया है 3 दिनों के अंदर अंदर। ठीक है, लेकिन अगर हम इंट्राडे की बात करें तो 30 तारीख से लेके, ये है श्रीराम फाइनेंस का चार्ट, 30 तारीख से लेके ये इसका पहला ट्रेंड 1040 से लेके 1047 छोटा ट्रेंड था, केवल 7 रुपए का। कोई कोई मतलब नहीं बनता इसका 7 रुपए का। ठीक है, सेकेंड डे कुछ खास नहीं हुआ। थर्ड डे में इसमें, जो कि कल भी मैंने ये वीडियो पोस्ट किया था, कल इसमें एक बहुत अच्छा मूव ऑलमोस्ट 1051 से और 1070 तक का 20 रुपए का मूव वन वे बना। तो एक ही दिन अच्छा मूव और उसके बाद कुछ खास मूव नहीं है, ये भी ट्रेंड हमारा बेकार हो गया, आज वाला भी। ओके, अब उसके बाद अगर हम नेक्स्ट डे देखते हैं तो 30 तारीख, 30 तारीख में जो एक ट्रेड था वो डालमिया भारत था। 30 तारीख में अगर हम एक ट्रेड को कंसीडर करते, ओनली सिंगल ट्रेड, तो सिंगल ट्रेड जिस तरह से आईसीआईसीआई बैंक परफॉर्म किया, सिंगल ट्रेड छोटा परफॉर्म किया, अच्छा परफॉर्म किया। ठीक है, जेएसडब्ल्यू स्टील ने 2 दिन परफॉर्म किया, 2 दिन नहीं किया। और अगर हम 30 तारीख को देखते डालमिया भारत, अब 30 तारीख से लेके नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन कब होता है, 30 तारीख को अगर स्टॉक फिल्टर होके आया है तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन हमारा कब होता है, 1 तारीख। ठीक है, तो 1 जुलाई को देखते हैं किस तरह से स्टॉक ने परफॉर्म किया है। 30 तारीख को फिल्टर हुआ, 1 तारीख को हम चार्ट को देखेंगे। तो ये था पहले दिन का ट्रेंड, मैंने अपने चैनल पे पोस्ट किया था। जो कि ट्रेंड बनते हैं मोस्टली इस तरह के बनते हैं। ठीक है, इस तरह के बनते हैं, राइट, या फिर इस तरह का बनता है ट्रेंड। तो ये वाला ट्रेंड जो था ये इस तरह का बना, 1700 रुपये से लेके 1730 तक फर्स्ट, एंड देन सेकेंड हाफ में डाउन। तो ये इंट्राडे ट्रेड्स हैं, ये हमको समझना पड़ेगा कि हम बिल्कुल ही चिपक के नहीं बैठ सकते कि ट्रेड ऊपर ही ऊपर जाएगा। जब तक आपकी डायरेक्शन में जा रहा है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कीजिए, आपकी डायरेक्शन से हटा पोजीशन स्वैप या फिर एग्जिट। ओके, ये 1 जुलाई था। अब 2 जुलाई को देखते हैं क्या हुआ। 2 जुलाई को इसने फर्स्ट 1 बजे तक, यानी कि यहाँ तक इसने कंसोलिडेट किया 1702 से 1720 रुपए की रेंज में, और उसके बाद वन वे अब गया है 1750 तक। ठीक है, लास्ट में इसमें ब्रेकआउट आया और आज भी इसने फर्स्ट मार्केट ओपन होते ही यहाँ से 1750 से और 1850 रुपए का मूव 3 कैंडल में ही दे दिया और उसके बाद फिर डाउन। ये था डालमिया भारत का चार्ट। नेक्स्ट डे में जो ट्रेड आता है फिल्टर होके, नेक्स्ट डे में ट्रेड आता है, नेक्स्ट डे जो ट्रेड आया लुपिन, लुपिन फिल्टर होता है 2 तारीख को। 1 तारीख को डालमिया फिल्टर हुआ तो डालमिया को 2 तारीख से ट्रेड करना था। नहीं, डालमिया 30 तारीख को फिल्टर हुआ था, आई एम सॉरी, और हमें जो ट्रेड करना था वो 1 तारीख से करना था। लेकिन नेक्स्ट डे फिल्टर होता है 1 तारीख को यूनोमिंडा, यूनोमिंडा। ठीक है, कुछ लोग इसे यूनोमिंडा कहते हैं, कुछ लोग इसे ऊनोमिंडा कहते हैं। तो अब अगर ये 1 तारीख को फिल्टर हुआ है तो हमें इसे ट्रेड करना है 2 तारीख से। ठीक है, यूनोमिंडा के चार्ट पे हम जाएंगे। अब हम देखेंगे कि 2 तारीख से नेक्स्ट डे से इसने किस तरह का चार्ट डेवलप किया। तो यूनोमिंडा में वन वे रैली हमें 2 तारीख को मिली। ये वन वे रैली मिली है 1090 से और 1122 तक की। वन वे मूव इसने, यूनोमिंडा ने बहुत अच्छा मूव दिया वन वे,
और आज इसका सेकंड डे था। सेकंड डे में इसने सेम टाइप का स्ट्रक्चर बनाया। फर्स्ट हाफ में ऊपर, यानी कि नॉट फर्स्ट हाफ बट 10 बजे तक ऊपर सेम स्ट्रक्चर जो मैंने अभी कई चार्ट्स पे ड्रॉ किया है। ठीक है, ये बन गया आज का। अब इसमें 3 दिन और हैं अभी ट्रेडिंग के। लेट्स सी व्हाट हैपेंस कि ये क्या करेगा। तो एक स्टॉक को हमें 3 से 5 ट्रेडिंग सेशंस तक वॉच करना है। यूनोमिंडा 1 तारीख को आया। अब नेक्स्ट डे क्या आता है? 1 तारीख के बाद 2 तारीख की अगर हम बात करें तो 2 तारीख को, यानी कि 2 तारीख कल थी, कल फिल्टर हुआ लुपिन। कल फिल्टर हुआ लुपिन, मदरसन, बजाज ऑटो, एचएएल। लेकिन अगर हम एक स्टॉक की बात करें, एक स्टॉक की बात करें तो वो लुपिन था। यस, 2 तारीख को लुपिन फिल्टर हुआ। ये जो मैं पूरा वीडियो बना रहा हूँ ये सारा डे वाइज अपलोडेड है मेरे चैनल पे, टेलीग्राम पे जाके आप देख सकते हैं। तो अब अगर कल लूपिन फिल्टर हुआ है तो हमें उसे कब से ट्रेड करना था? आज से। तो यानी कि आज लूपिन का पहला दिन था। अभी 4 ट्रेडिंग सेशंस हम इसको और वॉच वॉच कर सकते हैं। लूपिन ने आज सेम टाइप का मूव दिया जैसा यूनोमिंडा ने दिया था, वन वे अप। आज पहला दिन था लूपिन का। अब आगे अभी 1 2 3 4 ट्रेडिंग सेशन और होंगे। अब देखते हैं ये और ऊपर जाएगा, कुछ करेगा, कंसोलिडेट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट डे के लिए, यानी कि आज फ्राइडे हो गया, अब आज मार्केट बंद हो गया, आज 3 तारीख है। अब 3 तारीख को जो ट्रेड फिल्टर होके आ रहा है आज, वो हम वॉच करेंगे अगले मंडे से लेके अगले 5 दिनों तक। तो आज जो ट्रेड आ रहे हैं रिलायंस, टीवीएस मोटर और आईटीसी। लेकिन अगर हम एक स्टॉक की बात करते हैं तो देखते हैं इसमें कौन सा आ रहा है। टीवीएस मोटर, अगर आईटीसी आया तो आईटीसी को मैं अवॉइड करूंगा, आईटीसी को मैं ट्रेड नहीं करूंगा। टीवीएस मोटर इज स्टिल फाइन। यस, टीवीएस मोटर इज द ट्रेड विच वी विल बी लुकिंग फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स। सोमवार से लेके टीवीएस मोटर के ट्रेड को वॉच करना है, अलोंग विद कौन कौन सा ट्रेड। अब ये वाले ट्रेड यहाँ से हट जाएंगे। अब जेएसडब्ल्यू स्टील को 5 दिन हो गए, ये हट जाएगा। हालांकि वॉच करने के लिए हम 3 4 दिन और कर सकते हैं, बट इतने सारे ट्रेड्स को वॉच करना इज नॉट पॉसिबल। सो 1 से 5 दिन तक इज इनफ। उसी में जो मूव मिलेगा मिलेगा, उसी में जो मूव नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। जिसमें मिलेगा उसमें बहुत अच्छा मिलेगा, जिसमें नहीं मिलेगा उसको छोड़ देना है। स्टॉप लॉस लेके छोटे स्टॉप लॉस में बाहर आ जाना, नहीं चल रहा अवॉइड। जेएसडब्ल्यू स्टील, पावर इंडिया की अगर हम बात करें, हम एक एक करके और देख लेते हैं स्टॉक्स को जो उनके साथ आए थे। पावर इंडिया, और ये सब मैंने अपलोड किया हुआ है। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ सिर्फ अगर एक एक स्टॉक हमने ट्रेड किया होता तो क्या होता। पावर इंडिया भी 25 तारीख को फिल्टर हुआ था जेएसडब्ल्यू के साथ। 25 तारीख से लेके इसने जो ट्रेड बनाया है, पहला ट्रेडिंग सेशन इसका ये था। और देख लेते हैं पावर इंडिया, ये फर्स्ट डे था पावर इंडिया का। ठीक है, सेकंड डे में एज यूजुअल कुछ नहीं हुआ। थर्ड डे ब्यूटीफुल ट्रेंड, वन वे डाउन। और आज सॉरी कल, कल 2 तारीख थी, कल कुछ भी नहीं हुआ। और आज फिर ये बहुत बड़े लगभग 10% के गैप डाउन के साथ ओपन हुआ। और गैप डाउन ओपन होने के बाद फिर एक इसने 31,800 से और 30,400 तक का ट्रेंड बनाया, तो भी ट्रेंड बनाया। ठीक है, और उसके बाद फिर ये कंसोलिडेशन में चला गया। अदानी ग्रीन की बात करें, अदानी ग्रीन का चार्ट 25 को फिल्टर हुआ था, 29 से हमें ट्रेड करना था। ये मैंने ये पोस्ट करके भेजा भी था कि यहाँ पर बहुत बढ़िया मूव आया है। तो 25 को फिल्टर हुआ, 29 से हमें वॉच करना था। स्ट्रेटजी का लिंक टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग खुद उसे अपने चार्टिंग के अकाउंट में ऐड करें। 10 दिन तक के लिए मैंने दिया हुआ है वो, फिर वो लिंक डिसेबल हो जाएगा। वॉच करें, खुद देखें नीचे बैक टेस्ट में कि क्या वो स्टॉक आए थे और क्या वो चले हैं या नहीं चले। एक एक स्टॉक को जिस तरह से मैं चार्ट ओपन करके देख रहा हूँ, आप खुद ओपन करके देखें, तब आपको समझ में आएगा।
ये वन वे फर्स्ट, उसमें डाउन। जिस तरह का ये चार्ट बनता है जैसे फर्स्ट हाफ में, यानी कि 10 बजे तक अम, एक अपसाइड देता है और उसके बाद फिर डाउन साइड देता है। अब इसी स्ट्रक्चर को अगर हम इन्वर्ट करते हैं तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर को अगर हम इन्वर्ट करते हैं तो ये स्ट्रक्चर बनता है। ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सिमिलर है, राइट। तो ये फर्स्ट डे था अदानी ग्रीन का। सेकंड डे भी ठीक था, ट्रेंड था, और छोटा ट्रेंड था, 1504 से 14-15 रुपए का ट्रेंड था, 1% का ट्रेंड था। थर्ड डे अदानी ग्रीन ब्लास्ट होके निकला, जैसा डालमिया भारत निकला, जैसा यूनो मिंडा निकला, जैसा लुपिन निकला। ठीक है, तो ये वाला थर्ड डे अदानी ग्रीन ब्लास्ट होके ये वाला ट्रेड निकला। 1485-90 से आप कंसीडर करके 1540 तक का मूव इसने अच्छा दिया। और उसके बाद जो कल का ट्रेंड था, कल भी इस तरह का मूव था, और आज का मूव जिग जैग, नथिंग मच, बट फिर भी अगर हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करें तो ये एक ट्रेंड एंड देन सेकंड। क्रॉम्पटन ग्रीव्स का ट्रेंड जो मिला वो थोड़ा सा अब्रप्ट था, लेकिन फिर भी ठीक था। और ये मैंने सारे ड्रॉ करके पोस्ट किए थे टाइमिंगली। 29 तारीख से ट्रेड को वॉच करना था, 25 को फिल्टर हुआ, कुछ नहीं हुआ, फेलियर ट्रेड हो गया इस दिन के लिए। नहीं आया मूव। अगर यहाँ पर हमने शॉर्ट की पोजीशन बनाई होती, एक एक दो दो रुपए मिलते, कोई कोई यूज़ नहीं है उनका, स्टॉप लॉस में ही कंसीडर होते हैं, उनका कोई यूज़ नहीं है, मिलते भी नहीं। ठीक है, तो जो नहीं मिला वो ज़बरदस्ती नहीं, मैं कहता, कभी भी नहीं कहता कि इसमें यहाँ पर बाय किया होता और यहाँ पर स्टॉप लॉस गया ही होता। हमने सेल किया, जब तक यहाँ पर नहीं आएगा स्टॉप लॉस नहीं कटेगा, हमने स्टॉप लॉस कटवा लिया। उसके बाद जब बाय किया, बाय में फिर दोबारा यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस कट गया। तो अच्छा, उसके बाद ये एक ट्रेंड अच्छा मिला यहाँ से, जब रिवर्सल आया तो ये वाला ट्रेंड एक कैप्चरेबल ट्रेंड था और बड़ा ट्रेंड था, 270 से 277, और फिर ये वाला ट्रेंड, वन ट्रेंड, सेकंड ट्रेंड। लेकिन हमें चाहिए इस तरह का ट्रेंड, ये वाला होता है फुल ऑन। अगर कहीं पर हमारे 2-3 स्टॉप लॉस हिट भी हुए हैं किसी दिन, और अगर हम एक ट्रेड को कंसीडर करके चल रहे हैं, तो वो हमारा टोटल रिकवर प्लस प्रॉफिट कराता है, और वो इस तरह का फिर ट्रेंड एक देता है। तो ये क्रॉम्पटन का ट्रेंड मिला, एक ये, अगेन नथिंग एंड अगेन नथिंग। अब ये पावर इंडिया यहाँ से हट जाएगा, अदानी ग्रीन हट जाएगा, क्रॉम्पटन हट जाएगा, जेएसडब्ल्यू स्टील हट जाएगा। ठीक है, और ये एक दिन और वॉच किए जा सकते हैं, बट पतंजलि को आई विल अवॉइड। आईसीआईसीआई बैंक मैंने दिखा दिया, श्रीराम फाइनेंस दिखा दिया, सुजलॉन दिखा दिया, तो इन सबको भी अवॉइड। डालमिया भारत इज स्टिल कंसिडरेबल। डालमिया भारत, हमारा जो ट्रेड था वो आया था 30 तारीख को आया था डालमिया भारत। तो 30 तारीख से हमारा 1, 2 और आज तीसरा दिन था, और अभी 2-3 दिन और इसमें ट्रेंड बनने की प्रोबेबिलिटी है। तो मोस्ट प्रोबेबली ट्रेंड बन सकता है, लेट्स सी। पावर ग्रिड इसके साथ आया था, पावर ग्रिड में एज सच कुछ खास ट्रेंड नहीं बना, ये टोटल कंसोलिडेशन में ही चल रहा है, तो ये काइंड ऑफ अवॉइड रहेगा। पावर ग्रिड, बॉश, बॉश भी फिल्टर होके आया था, बॉश में अच्छे ट्रेंड बने हैं। आज तीसरा दिन था बॉश का, फर्स्ट डे था जुलाई का, 30 तारीख को फिल्टर होके आया था ये। बॉश डालमिया भारत के साथ आया था। अब बॉश का अगर ट्रेंड देखें तो वन वे अप मूव फर्स्ट डे था, ये फर्स्ट डे में वन वे अप। ओके, सेकंड डे में इसने दो ट्रेंड दिए। जिस तरह का क्रॉम्पटन ने ये वाला ट्रेंड दिया था, इसने ये वाला ट्रेंड दिया, इन्वर्टेड ट्रेंड। तो ये सब प्रैक्टिस के साथ आएगा कि कब कौन सा स्टॉक कौन सा ट्रेंड बनाने की कोशिश कर रहा है,
और क्या हम उस ट्रेंड को कैप्चर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। मेन 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 पॉइंट है कि क्या हम उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अब अगर कोई स्टॉक चलना स्टार्ट किया मॉर्निंग में और मॉर्निंग में एकदम से वो ऊपर गया, अब वो 10 बजे के बाद अगर यहाँ पर होल्ड करके वो डाउन का ट्रेंड बनाना स्टार्ट कर रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो प्रोबेबिलिटी है वो ये वाला चार्ट बनने की हमारे फेवर में आ जाएगी। इस तरह से हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा चार्ट बन रहा है। अगर मॉर्निंग से वन वे और ग्रेजुअली धीरे धीरे अप जा रहा है, नॉट दिस स्टीप फॉल, स्टीप राइज, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टीप राइज एंड ग्रेजुअल राइज। ठीक है, देखिए ये चार्ट की अंडरस्टैंडिंग है, ये इंडिविजुअल की समझ के ऊपर होता है। बॉश का आज ये वाला दिन था, आज तीसरा दिन था बॉश का, 2 दिन और है, वेट करते हैं बॉश में क्या होता है। ओएनजीसी यूनो मिंडा और क्यूमिंस के साथ फिल्टर हुआ था, तो ओएनजीसी का आज दूसरा दिन था, कल ओएनजीसी का पहला दिन था, कल यूनो मिंडा का पहला दिन था। तो यूनो मिंडा ने कल बहुत अच्छा किया, ओएनजीसी ने अच्छा नहीं किया। ये मैंने ऑलरेडी क्रॉस लगा के ओएनजीसी पे भेजा हुआ होगा चार्ट पे, इसीलिए वहाँ पर क्रॉस लगा है। आज सेकंड डे में ओएनजीसी ने 237 से 39 का मूव दिया और उसके बाद कंसोलिडेट देन फॉल। ठीक है, यूनोमिंडा कल का चार्ट वन वे था, ये मैंने ऑलरेडी दिखाई दिया है। कल का चार्ट ये वाला था, ये कल का ट्रेडिंग सेशन था वन वे, और आज ये वाला ट्रेंड। ठीक, और उसके बाद आज का जो ट्रेड था हमारा प्रायोरिटी ट्रेड लुपिन था, उसके बाद मदरसन और बजाज ऑटो और एचएएल। ये किसी को देखना है तो चार्ट पे जाके देख सकते हैं, लेकिन वन ट्रेड इज इनफ। अब मदरसन की बात करें तो देखिए सेम टाइप का चार्ट, तो ऐसा क्या है स्ट्रेटजी में जो इस तरह का ही मोस्ट ऑफ द टाइम चार्ट बनता है, या इस तरह का ही मोस्ट ऑफ द टाइम चार्ट बनता है, या इस तरह का ही मोस्ट ऑफ द टाइम चार्ट बनता है, और या फिर वो कांस्टेंट फॉल में जाता है। there is some formula which is filtering the stock even a day prior। एक दिन पहले ही वो स्टॉक को फिल्टर कर देता है कि इसमें ये प्रोबेबिलिटी बन सकती है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का गेम है ये, कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ऐसा ही होगा जनाब। दिस इज नॉट द केस। मदरसन ने आज ये वाला चार्ट बनाया है, देखते हैं अगर किसी को ट्रैक करना है वो बिल्कुल कर सकता है अगले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशंस। और बजाज ऑटो का चार्ट देखते हैं। बजाज ऑटो ने आज पहला दिन था बजाज ऑटो का, बजाज ऑटो ने कंसोलिडेट कर करके, छोटा ट्रेंड था, बहुत बड़ा ट्रेंड नहीं था, लेकिन कांस्टेंट ट्रेंड था। एचएएल की बात अगर हम करें, एचएएल में सेम सेम चीज़ हुई। एचएएल में भी फर्स्ट ऊपर 10 बजे तक और उसके बाद फिर नीचे। यू कैन चेक द स्ट्रेटजी इन द टेलीग्राम पिंड कमेंट सेक्शन। ज्वाइन माय टेलीग्राम, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। मैं कभी भी ये नहीं बोलता कि कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, ये सब फालतू की बातें हैं। जिसको यूट्यूब से अर्न करना होता है वो ये सब टेंट्रम्स करता है। सो दैट इज इट। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ऑब्जर्विंग, एंड हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी वीकेंड। सी यू ऑन मंडे। गुड नाइट।